जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं ये आपके एसआई मतलब कि साधारण ब्याज पर आधारित हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर आपको जो है साधारण ब्याज के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि हमारे दूसरे चैनल पर जो है टॉप 50 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर पर डे आपको जो है टॉप 50 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है क्लास मिल रही है। आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। इसका एक सिंपल फार्मूला है, बस आप उसको तैयार कर लीजिए, उसी से आपका जो है काम चल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन, ठीक है, इंटू समय, समय इंटू दर अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100। फार्मूला याद रखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। यानी इसका एस आई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर पी होता है आपका मूलधन, आर होता है रेट मतलब कि दर, टी होता है समय अपॉन 100। ठीक है, तो हम यही फार्मूला शॉर्टकट में यूज करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब चलते हैं, यही फार्मूले से आपके जो है पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस को आप इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको बस यही फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा प्रश्न है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी थी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ? उसको जो है 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए थे। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि थी। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए फार्मूला, एस आई इक्वल टू होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा, अभी हमने उससे पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमसे देखिए क्या कहा गया है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी थी। इससे उसे जो है कुल 760 रुपये जो है ब्याज के रूप में प्राप्त हुए थे। हमसे पूछा गया है प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितनी थी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दी गई धनराशि बराबर x, क्या मान लेते हैं, दी गई धनराशि बराबर x, यानी उसने x रुपए जो है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिए और जो x रुपए जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिए थे। ठीक है, और हमको यहाँ पर मिला क्या, हमको मिला 760 रुपये जो है ब्याज के रूप में। यानी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 9% वार्षिक दर से 2 साल में ब्याज कितना होगा, कितना, 2 साल में ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर P कितना है, P हमने मान लिया था X, रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 9%, समय कितना 2 साल का, अपॉन कर देंगे 100। तो ये आपका जो है 9% वार्षिक दर से 2 साल में ब्याज आ जाएगा, X इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 100। अगर इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा आपका 18x अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज निकालेंगे, तो उसका क्या आएगा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से आ जाएगा आपका फार्मूला एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तो P यहाँ पर कितना दिया गया, P आपका X है
और यहाँ पर जो है रेट कितना दिया गया, रेट आपका दिया गया है यहाँ पर 10%, समय कितना 2 साल का, अपॉन कर देंगे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20x/100। तो 10% से आया 20x/100 और आपका 9% से आया था 18x/100। ठीक है, अब क्या है, इससे हमको कुल कितना मिला, 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 9% से ब्याज मिल रहा है 18x/100 और 10% से मिल रहा है 20x/100। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो है 760 रुपये के बराबर कर देंगे। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 18x/100 प्लस 20x/100 इक्वल टू हो जाएगा 760। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38x/100 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 760। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 760 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 38 यानी कि 38। इससे करेंगे तो आपका जाएगा 38 टू जा होता है 76, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू कर देंगे 100, तो आ जाए x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000। कितनी आ जाएगी, 2000, यानी कि 2000 रुपये जो है x की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो है प्राप्त ऋण के लिए दी गई धनराशि कितनी थी, वो धनराशि थी 2000 रुपये। कितनी थी, 2000 रुपये। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज निकाला। इसके बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज निकाला और कुल ब्याज जो है 760 रुपये हमें दिया गया था। दोनों को हमने जोड़ के 760 रुपये के बराबर कर दिया। हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 2000 रुपये आ गई। यानी उसने जो है 2000 रुपये जो है धनराशि दी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए थे। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी। यानी कोई व्यक्ति था, उसने जो है बैंक से 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया था और उसने जो है 3 वर्ष के पश्चात जो है 5400 रुपये जो है ऋण के रूप में लौटाए थे। हमसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति ने कितना ऋण लिया था। तो चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ऋण स्वरूप ली गई धनराशि बराबर कितनी है, धनराशि बराबर मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और हमको एसआई का फार्मूला पता है, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो एसआई इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पर, पी कितना है, यक्स दिया गया है, रेट कितना दिया गया, 12% दिया गया है, समय कितना 3 साल का दिया गया, अपॉन कर देंगे 100। ठीक है, एसआई यहाँ पर कितना, एसआई हमको दिया गया है 5400 रुपये, यक्स इंटू 12 इंटू 3 अपॉन कर देंगे 100। ठीक है, आप यहाँ से क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और इसके बाद हो जाएगा 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस बार इसको यहाँ से कर देते हैं 6 2 जा 12 और 6 3 जा कर देंगे यहाँ से आपका 18। ठीक है, तो यहाँ से आपका बच के आ चुका है 300 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कर देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ से x इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको निकाली, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30,000 यानी कि 30,000 बटा 2 करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15,000। कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये। यानी जो है उसने ऋण स्वरूप के रूप में ली गई धनराशि कितनी थी, यानी उसने ऋण जो है 15,000 रुपये का लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मान लिया कि धनराशि उसने x रुपये बैंक से उधार ली थी और उसने ब्याज कितना चुकाया, उसने ब्याज चुकाया 5400 रुपये। तो यहाँ पर हमको फार्मूला पता था, एसआई साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी का मतलब होता है मूलधन, हमने x लिखा, रेट हमको दिया गया था 12%, 12 लिखा, यहाँ पर समय दिया गया 3 वर्ष का 3 लिखा, अपॉन कर दिया 100।
और यहाँ पर SI की वैल्यू थी 5400 रुपये, तो यहाँ पर रख दी। इसको हमने कैलकुलेट किया, हमको निकालना था एक्स की वैल्यू, यानी कि जो ली गई धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पर एक्स को कैलकुलेट किया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई 15,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के साधारण ब्याज के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इसी तरह उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है समय। क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। किसी व्यक्ति के पास जो है 72 रुपये है और उसको 6 सही 1/4 वार्षिक ब्याज दर मिल रही है। कितने समय में उसके जो है 81 रुपये हो जाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देख कितना उसका ब्याज बढ़ा, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज इक्वल टू हो जाएगा 81 माइनस के 72 करेंगे तो ब्याज उसको 9 रुपये मिला। कितना मिला? यानी कि उसको साधारण ब्याज मिला 9 रुपये। ऐसा इक्वल टू आ गया हमारा 9। और यहाँ पर हमसे पूछा गया, दर हमको दी गई है, रेट हमको दिया गया है। कितना दिया गया? रेट दिया गया 6 सही 1/4 दिया गया है। हमसे पूछा गया है टाइम। ऐसा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P कितना है? P आपका 72 रुपये, मूलधन आपका 72 रुपये है, रेट आपको दिया गया 6 सही 1/4, T हमको निकालना है और सब कुछ SI हमारा है 9। कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो SI हमारा कितना है? SI आया था हमारा 9। P कितना था? P हमारा था यहाँ पर 72 रुपये। रेट कितना था? 6 सही 1/4 कितना था? 6 सही 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 चौक 24, 25/4 कितना आ जाएगा? 25/4 आ जाएगा। इनटू कर देंगे टी को, टी रहने दें क्योंकि हमसे समय पूछा गया, अपॉन कर देंगे यहाँ पर 100। कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पर इसको भी सॉल्व। यहाँ पे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कर देंगे 9 एकम 9, 8 नेम 72, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 4 को नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर 4 इसमें चला जाएगा। 25 से इसको काट देंगे, 25 चक्कू 100। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट देंगे, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। कितनी आएगी? 2 आएगी, मतलब कि 2 वर्ष का समय लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना समय लगेगा? उसको जो है 2 वर्ष का समय लगेगा 72 रुपये को 81 रुपये बनाने में। ठीक है, बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। बस इस फार्मूले को याद रखिए, आप जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज जो है 1020 रुपये प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की जो दर हमसे यहाँ पर पूछी गई है, यानी जो है उसने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए लिए थे, वही वार्षिक ब्याज की दर पर, वही वार्षिक ब्याज दर पर उसने 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए उसी वार्षिक ब्याज की दर पर लिए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो उसकी वार्षिक ब्याज दर है, क्या है? उसकी जो है वार्षिक ब्याज जो दर है वो मान लेते हैं X%। क्या करते हैं? X% मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मूलधन हमको दिया गया है और समय भी हमको दिया गया है, और जो है साधारण ब्याज, कुल हमको साधारण ब्याज दिया गया है, तो वही हल करेंगे। यानी कि हम मान लेते पहले का X1 आता है साधारण ब्याज, दूसरे का X2 आता है, तीसरे का X3 आता है। टोटल हमको दिया गया है यहाँ पर 1020 रुपये। ठीक है, बस क्या करेंगे? इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 1020 रुपये कर देंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं, तो सबसे पहले X1 का निकालेंगे, मतलब कि 400 रुपये का। तो 400 मूलधन हो गया, समय कितना है? 2 वर्ष के लिए, रेट कितना है आपका? X हमने माना है, मान लेते इसको R कर लेते। क्या करते हैं? इसको यहाँ पर जो है हम R कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से X को हटा के R कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर R कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R अपॉन कर देंगे 100। ठीक है,
प्लस इसी तरह क्या करेंगे x2 का करेंगे तो 550 इंटू 2 वर्ष कितना 4 वर्ष के लिए लिया गया है, रेट वही रहेगा, अपॉन कर देंगे 100। ठीक है, प्लस करेंगे 1200 रुपये रहेगा, समय कितना है, समय है 6 वर्ष का, रेट कितना रहेगा वही r रहेगा, अपॉन कर देंगे 100, बराबर में आ जाएगा 1020। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 आ जाएगा, मतलब कि 8r कितना आ जाएगा, 8r आ जाएगा, यानी कि 8r आ जाएगा। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 चला गया। ठीक है, 5 से इसको काट लेते हैं तो 5 11 आ जाएगा, इसको और करेंगे 2 बार आएगा, इसको और कर देते हैं तो 2 बार चला जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 22r कितना आ जाएगा, 22r आ जाएगा। इसके बाद इसको करेंगे तो 1200 से 0 से 0 चला गया, और इसके बाद आ जाएगा 12 छंग 72, मतलब कि 72r आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना था हमारा 1020 था। इसका कितना आ आया था, इसका आया था 8r, इसका आया था 22r, और इसका आया था आपका 72r। ठीक है, इक्वल टू कर देंगे 1020, तो टोटल हो जाएगा आपका 102r, कितना हो जाए 102r, इक्वल टू हो जाएगा आपका 1020, 102 से 102 चला गया, तो यहाँ पर r इक्वल टू आ गया 10%, कितना आ गया, r इक्वल टू 10 आया, यानी कि 10%, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति जो है 400 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है, और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है, और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है, तो उसको जो है कुल साधारण ब्याज जो है 1020 रुपये प्राप्त होता है। हमको निकालना था वार्षिक ब्याज की दर, तो निकल के आ गई हमारी 10%, क्या आ गई 10% आ गई। इसमें जो है x1 यानी कि 400 रुपये 2 वर्ष के लिए अगर हम लोग r वार्षिक दर पर लेते हैं तो हमारा ब्याज आएगा 8r। वही अगर हम लोग 550 रुपये 4 वर्ष के लिए r वार्षिक ब्याज की दर पर लेते हैं तो हमारा आएगा ब्याज आएगा 22r। और जो है 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर लेते हैं तो 72r हमारा जो ब्याज आएगा। और कुल जो ब्याज हमको दिया गया था 1020 रुपये, तो हमने सबको जोड़ के कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमारी r की वैल्यू आई 10%, मतलब कि 10% साधारण ब्याज की दर पर जो है इसकी वार्षिक दर थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये जो है 4 वर्षों के लिए, 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। कुल जो है उसे 190 रुपये की धनराशि ब्याज के रूप में मिली, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। वही जो ऊपर सवाल था वही यहाँ पर भी सवाल है। यानी कि उसने जो है कुछ रुपए 500 रुपये 4 वर्षों के लिए दिए थे, और 600 रुपये जो है 3 वर्षों के लिए जमा किए थे, और उसको जो है 190 रुपये जो है ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। हमसे पूछा गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वार्षिक दर जो है वो है r%। ठीक है, अब मान लेते हैं उसको जो है 500 रुपये 4 वर्षों के लिए अगर वो बैंक में जमा करता है तो उसको x1 ब्याज मिलता है, और वही 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा करता है तो उसको x2 ब्याज मिलता है। लेकिन टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज मिला 190 रुपये। अब x1 ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अगर इसको देखें तो 500 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर रेट हमसे पूछा गया, हमको निकालना ही है, और यहाँ पर समय कितना है, समय 4 है, 4 वर्षों का दिया गया है, अपॉन कर देंगे 100। तो यहाँ पर हमने x1 की यहाँ पर ब्याज निकाल लिया। इसी तरह हम लोग यहाँ पर x2 का ब्याज निकालेंगे, तो x2 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। समय कितना है, समय 3 साल का दिया गया, रेट हमारा r है, अपॉन कर देंगे 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको कर देते हैं, 0 से 0 चला गया, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 चौकू 20r। इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा छतियाँ, मतलब कि 18r, कितनी आ जाएगी, 18r आ जाएगी। तो x1 की वैल्यू आई आपकी 20r, और यहाँ पर जो है x2 की वैल्यू आई 18r। ठीक है, अब क्या करेंगे,
वही वैल्यू यहाँ पर जो है हम लोग उठा के रख देंगे। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू था हमारा 190 यानी कि 190। तो x1 की वैल्यू कितनी आई थी, 20R आई थी, और यहाँ पर जो है x2 की वैल्यू आई थी 18R आई थी, इक्वल टू कर देंगे 190। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38R इक्वल टू आ जाएगी 190। ठीक है, तो R इक्वल टू आ जाएगा 190 अपॉन 38 करेंगे तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा 5%। कितना हो जाएगा, 5%। वही है वहाँ पर पहले वाले सवाल में x1 प्लस x2 प्लस x3 था, यहाँ पर x1 x2 दिया गया है। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको ऐसे ही फार्मूले के साथ उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो है वार्षिक दर कितनी आ गई, वार्षिक दर आ गई 5%। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल पर जो टॉप 50 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर पर डे आपको जो टॉप 50 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6900 रुपए हो जाएगी। क्या है, 6900 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूल राशि कितनी है 6,000 रुपए, और 3 वर्ष में 6900 रुपए हो जाएगी। हमसे पूछा गया दर यानी कि रेट पूछा गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसआई निकालेंगे तो 6900 रुपए हो जाएंगे। मूलधन कितना था, मूलधन था 6,000 रुपए, तो एसआई निकल कर आ गया हमारा 900 रुपए। कितना आ गया, 900 रुपए आ गया। यहाँ पर देखिए समय हमको दिया गया है 3 वर्ष का। हमसे जो है रेट पूछा गया, क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया रेट। ठीक है, तो एस आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना आया था, 900 रुपये आया था। P हमारा दिया गया है 6,000 रुपये। ठीक है, P हमारा कितना है, 6,000 रुपये है। रेट हमसे पूछा गया है, समय कितना दिया गया, 3 वर्ष का दिया गया, अपॉन कर देंगे 100। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 1 0 इससे चला गया, 1 0 इससे चला गया। ठीक है, इससे कर देंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका बच चुका है 30 इक्वल टू आपका यहाँ पर आ चुका है 6। ठीक है, क्या कर दी, 0 से 0 चला गया था 6, और इंटू आ गया यहाँ पर आर आपका, इससे कर देंगे 56 30, तो आर इक्वल टू आ गया आपका 5%। कितना आ गया, 5% आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, 5% हमारा आ जाएगा। बस यही सिंपल फार्मूले रहेंगे जिससे आपकी सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये हो जाती है और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है समयावधि क्या है, मतलब कि टी का मान, मतलब कि हमसे समय पूछा गया। ठीक है, और यहाँ पर हमको जो है कोई धनराशि भी नहीं दी गई, मतलब कि हमको मूलधन भी नहीं पता है कितना उसका मूलधन था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इसका मूलधन कितना है, इसका मूलधन मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं P। ठीक है, और यहाँ पर जो समय है उसको मान लेते हैं T। क्या करते हैं, समय बराबर लगने वाला है T यानी कि टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मूलधन मान लिया P, समय लगता है T, और यहाँ पर जो देखिए धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये हो जाती है। जो 2200 रुपये है ये क्या है, ये आपका है मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन है, ये ब्याज नहीं है। मिश्र धन कैसे बनता है, मिश्र धन बनता है प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन। ठीक है, मूलधन प्लस जो है एसआई मतलब कि साधारण ब्याज को जोड़कर जो है मिश्र धन यहाँ पर बनता है। ठीक है, आपको पता होगा मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल को जोड़ेंगे प्लस साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, एसआई को जोड़ेंगे, तो हमको जो है मिश्र धन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया गया मिश्र धन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए 2200 रुपये क्या है, मिश्र धन है, और मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब कि P, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो P हमारा रहेगा मूलधन इंटू रेट हमको निकालना है, सॉरी रेट हमको दिया गया है 5%। ठीक है, टाइम हमको निकालना है, अपॉन कर देंगे 100। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी 2200 इक्वल टू P प्लस 5 इंटू P इंटू टी अपॉन 100। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2200 रुपये इक्वल टू हो जाएगा आपका P प्लस
5 PT अपॉन कर देंगे 100, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो है 8% के ब्याज पर 2300 रुपये हो जाती है, तो इसकी दूसरी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे 2320 रुपये P प्लस 8 PT हो जाए, क्योंकि 5 था तो 5 PT हुआ, तो यहाँ पर 8 है तो 8 PT अपॉन कर देंगे 100। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो इनमें सेम सेम है, तो हम लोग क्या करें, इनको जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे। तो हम मान लेते हैं घटा लेते हैं। अगर आप लोग जोड़ेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, घटाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे आपका ये सब खत्म हो जाएंगे। तो कर लेते हैं इनको। तो 2320 माइनस के 2200, और यहाँ पर हो जाएगा आपका P माइनस के 8 PT अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। प्लस करेंगे, इसके बाद माइनस करेंगे, क्योंकि ये 2320 की वैल्यू है, P प्लस 8 PT अपॉन 100। इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस P माइनस के 5 PT अपॉन कर देंगे 100, ठीक है। अब क्या होगा, जब माइनस इसके अंदर जाएगा, जो ये वाला माइनस इसके अंदर जाएगा, तो माइनस का P हो जाएगा और ये माइनस का 5 PT अपॉन 100 हो जाएगा। P से P आपका चला जाएगा। 8 PT अपॉन 100 में से अगर हम लोग माइनस के 5 PT अपॉन 100 करते हैं तो हमको मिलेगा 3 PT अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 120 मिल जाएगा, ठीक है। तो 120 3 PT अपॉन कर देंगे 100, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो है 3 चौक 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, तो 40 इक्वल टू PT अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। तो PT इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4000, कितना आ जाएगा 4000, मतलब कि 4000 आपका जो है PT आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है समयावधि, मतलब कि T का मान निकालना है। तो ये PT की वैल्यू आप लोग जो पहले इक्वेशन में रख दी या फिर आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, हमारा जो है T निकल के आ जाएगा। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी हमारी P प्लस 5 PT अपॉन हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2200 रुपये, मतलब कि 2200 रुपीज़। तो P ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 5 PT की वैल्यू कितनी थी, PT की वैल्यू थी आपकी 4000 अपॉन कर देंगे 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर 2200 रुपये, ठीक है। 0 से 0 हो गया, 0 से 0 कट गया, इससे 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ पर आ गया है आपका जो है 5 चौको 20 P प्लस 200 इक्वल टू 2200, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो P इक्वल टू 2200 में जब ये 200 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो P की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2000 रुपये। कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2000 रुपये। तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हम लोग जो है PT इक्वल टू क्या है, PT इक्वल टू है आपका 4000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P इंटू T अपॉन हो जाएगा 4000, ठीक है। तो यहाँ पर P की वैल्यू निकाल ली अभी हमने, कितना आया 2000 रुपये इंटू T कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा 4000, ठीक है। इसको इससे काट देंगे, T की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, मतलब कि 2 वर्ष की समयावधि लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 वाला 2 वर्ष। कितना समय लगने वाला है, समय लगने वाला है 2 वर्ष का, ठीक है। ये थोड़ा आपका लेंदी सवाल था और इसमें जो है 2 इक्वेशन आपकी बननी थी। जब देखिए, जब कोई 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो है 2 इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन से जो है काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको 2 मानों को निकालना था, इसलिए 2 इक्वेशन बनेगी। मान लीजिए 3 मानों को निकालना है तो वहाँ पर 3 इक्वेशन बनेगी, अगर 1 मान को निकालना है तो वहाँ पर 1 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ जो है साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की क्लास में हमने कवर किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो